हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 19 जून 2023 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि आज का अपना प्रश्न क्रमांक एक क्या है। आज का अपना प्रश्न क्रमांक एक है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। नंबर एक, कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने के लिए। नंबर दो, कार्यस्थल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए। नंबर तीन, पेशेवरों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। नंबर चार, तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। तो भारत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। प्रश्न क्रमांक दो है, लेबनान के खिलाफ मैच में भारत के लिए पहला गोल किसने किया? नंबर एक, सुनील छेत्री। नंबर दो, संदेश झिंगन। नंबर तीन, गुरप्रीत सिंह सिंधु। नंबर चार, लालेंग माविया। तो लेबनान के खिलाफ मैच में भारत के लिए पहला गोल किसने किया? तो सुनील छेत्री ने किया। किसने किया? सुनील छेत्री ने। प्रश्न क्रमांक तीन है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने से पहले भारत ने आखिरी बार फुटबॉल मैच में लेबनान को कब हराया था? नंबर एक, 1985। नंबर दो, 1999। नंबर तीन, 2006। नंबर चार, 1977। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतने से पहले भारत ने आखिरी बार फुटबॉल मैच में लेबनान को कब हराया था? 1977 में हराया था। कब हराया था? 1977 में। प्रश्न क्रमांक चार है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला? नंबर एक, मध्य प्रदेश। नंबर दो, उड़ीसा। नंबर तीन, तेलंगाना। नंबर चार, असम। तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला? तो किस राज्य को? मध्य प्रदेश राज्य को। प्रश्न क्रमांक पाँच है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने प्रस्तुत किया? नंबर एक, प्रधानमंत्री। नंबर दो, राष्ट्रपति। नंबर तीन, उपाध्यक्ष। नंबर चार, जल संसाधन मंत्री। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने प्रस्तुत किया? उपाध्यक्ष ने। किसने प्रस्तुत किया? उपाध्यक्ष ने। प्रश्न क्रमांक छह है, ओडिशा के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? नंबर एक, गंजम। नंबर दो, भद्रक। नंबर तीन, कटक। नंबर चार, पुरी। तो ओडिशा के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? तो गंजम जिले को। किस जिले को? गंजम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक सात है, तेलंगाना में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला? नंबर एक, जगन्नाथपुरम। नंबर दो, भद्रांचलम। नंबर तीन, कोठागुड़ेम। नंबर चार, गुवाहाटी। तो तेलंगाना में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला? तो जगन्नाथपुरम। किसे? तेलंगाना में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला। प्रश्न क्रमांक आठ है, ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी को किस श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? नंबर एक, सर्वश्रेष्ठ राज्य। नंबर दो, सर्वश्रेष्ठ जिला। नंबर तीन, सर्वश्रेष्ठ मीडिया। नंबर चार, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तो ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी को किस श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो बेस्ट मीडिया, मतलब सर्वश्रेष्ठ मीडिया। ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी को सर्वश्रेष्ठ मीडिया श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। प्रश्न क्रमांक 9 है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में किन दो मीडिया संगठनों को देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है? नंबर एक, ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती। नंबर दो, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। नंबर तीन, डीडी इंडिया और प्रसार भारती। नंबर चार, दूरदर्शन और आकाशवाणी इंडिया। तो रायटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में किन दो मीडिया संगठनों को देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दूरदर्शन और आकाशवाणी। प्रश्न क्रमांक 10 है,
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार समाचारों में समग्र विश्वास कितने प्रतिशत कम हुआ है? नंबर 1% नंबर 2% नंबर 3% नंबर 4%। इसका सही उत्तर है 3%। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार समाचारों में समग्र विश्वास कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो 3% कम हुआ है। कितने प्रतिशत? 3%। प्रश्न क्रमांक 11 है, सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांडों के बीच उच्च स्तरीय विश्वसनीयता के सफल रखरखाव में किन कारक का योगदान है? जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। नंबर 1, विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार कवरेज। नंबर 2, मीडिया परिदृश्य में तकनीकी प्रगति। नंबर 3, सरकार से वित्त पोषण में वृद्धि। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के साथ साझेदारी। तो सार्वजनिक प्रसारकों और प्रिंट ब्रांडों के बीच उच्च स्तरीय विश्वसनीयता के सफल रखरखाव में किस कारक का योगदान है? तो विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार कवरेज इसका योगदान है। किसका? विश्वसनीय और निष्पक्ष समाचार कवरेज का योगदान है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कौन सा संस्थान रॉयटर्स संस्थान की डिजिटल समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करता है? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। नंबर 2, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म। नंबर 3, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। नंबर 4, एसोसिएटेड प्रेस एपी। कौन सा संस्थान रॉयटर्स संस्थान की डिजिटल समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करता है? रॉयटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म। कौन सा संस्थान रॉयटर्स संस्थान की डिजिटल समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म। प्रश्न क्रमांक 13 है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1, 19 जून। नंबर 2, 1 दिसंबर। नंबर 3, 8 मार्च। नंबर 4, 25 नवंबर। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को। प्रश्न क्रमांक 14 है, इस वर्ष संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? नंबर 1, डिजिटल लैंगिक विभाजन को पाटना। नंबर 2, साइबर बुलिंग को रोकना। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। नंबर 4, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए डिजिटल विभाजन को। इसका उत्तर क्या है? डी नंबर का। संघर्ष से संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रक्रिया और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को बांटना। तो ये है अपना प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर कि इस वर्ष संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य क्या है? संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को बांटना। प्रश्न क्रमांक 15 है, इस वर्ष संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? नंबर 1, डिजिटल लैंगिक विभाजन को। नंबर 3, साइबर बुलिंग को रोकना। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। नंबर 4, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबंधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को बांटना। ये फिर से आ गया है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर ही का है। संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को बांटना। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, यह संघर्ष में यौन हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसे रोकने के प्रयासों को प्रेरित करता है। नंबर 2, यह संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहले प्रस्ताव को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। नंबर 3, यह लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। नंबर 4, यह संघर्ष में यौन हिंसा के पीड़ितों को याद करता है और उपचार और न्याय को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यह संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में मान्यता देने के लिए है। इसका सही उत्तर है दूसरे नंबर का। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में मान्यता देने के लिए है।
प्रश्न क्रमांक 17 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहले प्रस्ताव को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संघर्ष संबंधी यौन हिंसा में क्या शामिल है? नंबर 1 यौन उत्पीड़न और भेदभाव, नंबर 2 बाल विवाह और जबरन गर्भधारण, नंबर 3 जन्नांग विकृति और बाल तस्करी, नंबर 4 पुरुषों महिलाओं लड़कियों या लड़कों के खिलाफ यौन दास्ता बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा। तो इसका सही उत्तर क्या है? पुरुषों महिलाओं लड़कियों या लड़कों के खिलाफ यौन गुलामी बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा। चौथे नंबर का इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहले प्रस्ताव को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संघर्ष संबंधी यौन हिंसा में क्या शामिल है? पुरुषों महिला लड़कियों या लड़कों के खिलाफ यौन दास्ता बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा। प्रश्न क्रमांक 18 है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना क्यों आवश्यक है? नंबर 1 यह यौन हिंसा के पीड़ितों और पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक इशारा है। नंबर 2 यह संघर्ष में यौन हिंसा के कम रिपोर्ट किए गए मुद्दे पर प्रकाश डालने में मदद करता है, जो शांति सुरक्षा और न्याय की संभावना को कमजोर करता है। नंबर 3 यह देशों को संघर्ष में यौन हिंसा को संबोधित करने पर अपनी नीतियों और रणनीतियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 4 यह उत्तरजीवियों का समर्थन करने और यौन हिंसा को रोकने के लिए काम कर इन्हें संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह संघर्ष में यौन हिंसा के कम रिपोर्ट किए गए मुद्दे पर प्रकाश डालने में मदद करता है, जो शांति सुरक्षा और न्याय की संभावना को कमजोर करता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से लक्षित होने का जोखिम किसे है? नंबर 1 केवल महिलाएं और लड़कियां, नंबर 2 केवल पुरुष और लड़के, नंबर 3 महिलाएं लड़कियां पुरुष और लड़के, नंबर 4 केवल सशस्त्र समूहों या बलों में शामिल व्यक्ति। तो संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से लक्षित होने का जोखिम किसे है? महिलाएं लड़कियां पुरुष और लड़के। प्रश्न क्रमांक 20 है, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा व्यक्तियों और समुदायों को कैसे प्रभावित करती है? नंबर 1 यह शारीरिक और भावनात्मक आघात की ओर जाता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और शांति सुरक्षा और गरिमा को कमजोर करता है। नंबर 2 यह मुख्य रूप से तत्काल पीड़ितों को प्रभावित करता है, शेष समुदाय को अप्रभावित छोड़ देता है। नंबर 3 यह अस्थायी व्यवधान पैदा करता है, लेकिन प्रभावित व्यक्तियों पर इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। नंबर 4 यह केवल महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है, जबकि पुरुष और लड़के अप्रभावित रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या है कि यह शारीरिक और भावनात्मक आघात की ओर जाता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और शांति सुरक्षा और गरिमा को कमजोर करता है। संघर्ष संबंधी यौन हिंसा व्यक्तियों और समुदाय को कैसे प्रभावित करता है? यह शारीरिक और भावनात्मक आघात की ओर जाता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और शांति सुरक्षा और गरिमा को कमजोर करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 19 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जाना। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम राशि के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।